हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो है ऑर्डर्स के बारे में। बाय ऑर्डर क्या होता है, सेल ऑर्डर क्या होता है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो बहुत देख ली है, आप बताएं। तो फिर सबके बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ऑर्डर होता क्या है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने कोई चीज ऑर्डर करनी होती है, तो क्या होता है, वेटर आपके पास आता है और आपसे वो चीज जो आपने खानी होती है उसके बारे में पूछता है, लिखता है और चला जाता है। इसी तरह याद रखें कि आपका जो ब्रोकर होता है वो हर वक्त, यानी कि ईच टाइम वो तैयार होता है आपके ट्रेड को ओपन करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। तो वो एज आपका वेटर काम करता है, ठीक है। ऑर्डर आपने करना होता है, ठीक। ऑर्डर का मतलब फिर क्या हुआ कि आप इंटर हो या एग्जिट हो ट्रेड से। अच्छा जी, ऑर्डर की किस्में कितनी है। ऑर्डर ना दो किस्म का, मेन किस्मों का होता है। एक होती है मार्केट ऑर्डर और एक होता है पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आपने मार्केट प्राइस पे ना करेंसीज को बाय करना है या सेल करना है। और एक होता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पेंडिंग पे आपने कुछ वक्फे बाद आपने अपने ऑर्डर को बाय करना है या सेल करना है। अच्छा, मार्केट ऑर्डर में एक होता है बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बाय, और पेंडिंग ऑर्डर में बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। सारे के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा आपको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इंस्टेंट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, इसका मतलब है कि आपने मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस 129 की चल रही है, आपने उसी पे बाय करना है या सेल करना है। बाय ऑर्डर का यही मतलब आ गया ना फिर, कि इंस्टेंटली बाय कर लिया मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस अभी 130 की जा रही है, आपने उसी पे बाय कर लिया, या मार्केट प्राइस 130 की जा रही है, आपने उसी पे सेल कर दिया। इसे बोलते हैं इंस्टेंटली एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अब यूरो जीबीपी में अगर 0.72740 की चल रही है मार्केट प्राइस, तो आपने इसी पे बाय करना है यहाँ पर। तो मार्केट अगर ऊपर गई तो आपको फायदा है, अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे चली गई तो आपको नुकसान। इसी तरह यहाँ पर अगर आपने सेल किया तो मार्केट नीचे गई आपको फायदा, और ऊपर गई तो नुकसान। तो पेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डर को मतलब लगाना है, लेकिन कुछ अरसे बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट वो नीचे उस आपके लेवल तक आ जाती है, लेकिन आप उस वक्त घर पे नहीं होते, या आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है, या आप मतलब कुछ काम में मसरूफ हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मार्केट उस लेवल तक आएगी तो आपके बाय लग जाएगा या सेल लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उनमें पेंडिंग ऑर्डर में दो किस्म के होते हैं, एक होता है लिमिट, एक होता है स्टॉप, ठीक है। लिमिट की बात करते हैं। बाय लिमिट होती है। बाय लिमिट का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस से आपने नीचे बाय करना है। सेल लिमिट का मतलब ये है कि मार्केट से अबव आपने सेल करना है। सर कुछ समझ नहीं आ रही, एग्जांपल देता हूं। देखें, अभी मार्केट जो है वो कहां पर है, 120 पे है ना। अच्छा, यहां पर आप बाय करना चाह रहे हैं, अगर आप इसी प्राइस पे बाय करेंगे ना तो वो होगा इंस्टेंटली एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी बाय ऑर्डर लग जाएगा। ये बाय ऑर्डर यहां पर लग गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मार्केट मैं बाय करूं यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है, 110 पे, तो मार्केट तो अभी कहां पर है, 120 पे है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि 110 पे मैं बाय करूं और फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे फायदा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी ना तो आपको वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपकी एक कंफर्मेशन है, या आप ये समझ लें कि आपने ये एक अपना लेवल बनाया है कि यहाँ पर आने के बाद एक चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बाय लिमिट लगा लेते हैं। यहाँ पर आपने बाय नहीं किया, बल्कि आपने मार्केट से नीचे बाय किया कि मार्केट यहां तक आने के बाद फिर ऊपर जाएगी, लेकिन यहां से नीचे ही आएगी। हो सकता है यहां से ऊपर चली जाए, लेकिन यहां से तो उसके मैक्सिमम चांस है कि वो ऊपर जाएगी, तो आपने इसी वजह से बाय लिमिट लगा लिया यहां पर। अच्छा, इसी तरह अगर बात की जाए सेल लिमिट की, सेल लिमिट का मतलब है मार्केट प्राइस से ऊपर सेल करना। यहां पर अभी प्राइस 120 की चल रही है, यहां पर से आप सेल करें तो मार्केट ऊपर गई तो आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, आपने एक मजीद लेवल बना लिया, आपने ये लेवल बना लिया, ठीक है, इस लेवल पे कि यहां पर मार्केट आई थी इस तरह तो फिर नीचे गई है, तो आपने फिर एक कह दिया कि यार यहां पर से ऊपर आएगी ना मार्केट यहां से, तो फिर नीचे जाने के मैक्सिमम चांस हैं।
तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ना सेल लिमिट लगा लिया। सेल लिमिट का मतलब है मार्केट प्राइस से ऊपर सेल करना, ठीक है। अब मार्केट प्राइस ऊपर जाते 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 यहां से टकराई, ठीक है, तो आपकी सेल लिमिट ओपन हो गई, मार्केट फिर नीचे आई। अब देखें यहां से नीचे जाना या ऊपर जाना इसके कम चांस हैं, यहाँ पर बाय के चांस ज्यादा है, यहाँ पर सेल के चांस ज्यादा हैं। तो ये जो सेल लिमिट या बाय लिमिट है ये मैक्सिमम चांसेस, आमतौर पे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो इसी स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय लिमिट लगा रहे होते हैं या सेल लिमिट लगा रहे होते हैं, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह यार स्टॉप की बात करते हैं, एक होता है बाय स्टॉप, एक होता है सेल स्टॉप। बाय स्टॉप का मतलब है मार्केट प्राइस से अबव बाय करना, और सेल स्टॉप का मतलब है मार्केट प्राइस से नीचे सेल करना। अब सर इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अब ये देखें एप्पल इंडेक्स का हमारे पास चार्ट खुला और ये 120 पे अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब 120 पे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ही बाय करेंगे या सेल करेंगे वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आ जाएगा, लेकिन अगर हम बाय करना चाह रहे हैं 128 पे, अब आप ये मुझे बोल सकते हैं कि भाई अभी 120 पे हमने क्यों नहीं बाय किया, 128 पे क्यों बाय किया है, अभी यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाए, अब यहाँ पर आपने बाय कर लिया है, तो ये तो आपने बहुत गलत किया है। अब देखें इस चीज को, यही इसी चीज को समझे कि ये जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं कि यार अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल होती है वो इस लेवल को तोड़ देती है, ठीक है, आपका आगे बाय स्टॉप लगा है, तो आपकी मार्केट आपने इस यहाँ पर बाय कर लेना है, तो मार्केट चांसेस है कि ऊपर चले जाएगी, ठीक है। हो सकता है इसी तरह सेल स्टॉप में कि आपने यहाँ पर सेल नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ पर सेल करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये कहा यहाँ पर यार ये मतलब स्पॉट लेवल आ रहा है, तो ये स्पॉट लेवल को तोड़ेगी मार्केट और यहाँ से रिटेस्ट करेगी, रेजिस्टेंस बनेगी ये, और मार्केट नीचे जाने के चांस है। तो भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है, अगर ये सेल लिमिट या बाय लिमिट की पॉसिबिलिटी है, इसी तरह बाय स्टॉप या सेल स्टॉप की भी तो पॉसिबिलिटी है, तो भाई इसी पॉसिबिलिटी को भी आपने याद रखना है। अब ये कैसे करते हैं, ये क्या चीजें हैं, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, या ये सारा कुछ प्राइस एक्शन के कोर्स में पढ़ेंगे, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपने सिर्फ ऑर्डर्स को देखना है कि क्या मार्केट की प्राइस अभी ये जा रही है और आपने मार्केट की प्राइस से ऊपर बाय करना है, तो वो आपका बाय स्टॉप है। मार्केट प्राइस से नीचे आपने सेल करना है, तो वो आपका सेल स्टॉप है। और इसी तरह अगर आपने मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना है तो वो बाय लिमिट होगी, और अगर आपने मार्केट प्राइस से ऊपर सेल करना है तो वो आपकी सेल लिमिट होगी। तो ये चार चीजें हैं, जब तक आप इसे प्रैक्टिकली वे में नहीं करेंगे आपको ये कुछ समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह आपको ये सारी कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट की बात करते हैं। स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ये होते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होती है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक चले जाती है। स्पेसिफिक लेवल का ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं इतना ही सिर्फ स्टॉप लॉस ले सकता हूँ और टेक प्रॉफिट ले सकता हूँ, यार प्रॉफिट ले सकता हूँ। क्या सर इसका मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस का ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को, टेक प्रॉफिट करता है रिप्रेजेंट प्रॉफिट को, ठीक है। अब ब्रोकर को आप ये कह रहे होते हैं इसमें कि स्टॉप लॉस में कि भाई मेरा इस लेवल तक ना मैं इतना ही सिर्फ नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद ना मेरी आप ट्रेड बंद कर दे। और टेक प्रॉफिट में भी यही ब्रोकर को कह रहे होते हैं भाई मेरा इतना फायदा हो गया, मेरा ऑर्डर बंद कर दें। अब आप ये बोलेंगे सर टेक प्रॉफिट आप क्यों ले रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं जब आपका फायदा हो ही जा रहा है। अब ये भी तो हो सकता है ना भाई, जितना फायदा हुआ है वो मार्केट अब नीचे आ जाए, तो भाई वो तो नुकसान है ना मेरा, कि अगर मेरा जितना फायदा हुआ है मार्केट ये भी तो करती है ना, मार्केट ऊपर जाके तो नीचे भी तो आती है ना। तो भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मेरा फायदा कर रही है, तो मैं वहां से ही मार्केट को प्रॉफिट लेके क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैंने निकलना है तो मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाना है। इसी तरह इसको एग्जांपल के तौर पे समझना, मार्केट 120 पे है, मार्केट यहाँ पर आपने सेल का, ठीक है, ऑर्डर लिया है, लेकिन सेल का लेने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब आप स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी ना तो आपको तो नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सेल लिया है कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट अगर ऊपर गई और नुकसान होता गया यहाँ तक आएगा ना, तो आपका ऑर्डर बंद हो जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो और ये मार्केट 148 तक पहुंच जाए, तो भैया आपका सारा अकाउंट के पैसे सारे वो जाया हो जाए, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, मार्केट को यहाँ तक आने तक आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि आपको एक वो रीजनेबल वे में आपको नुकसान हो, ठीक है। और प्रॉफिट लेना है तो वो भी आप टेक प्रॉफिट के तौर पे लें। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर जैसे सपोर्ट लगी है और यहाँ तक मार्केट आए और फिर ऊपर चली जाए, तो यहाँ से आपने अगर सेल लिया आप फायदे में यहाँ तक, तो आप यहाँ से टेक प्रॉफिट लेके निकल जाए मार्केट से,
ठीक है, तो भाई यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर दिस। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, प्रैक्टिस करते जाए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अभी के लिए चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।